देवरानी जी का नंबर तो लग गया हाथ। अब उनसे बात भी कर लेती हूँ, मैसेज करती हूँ। हेलो, मैं तुम्हारी जेठानी, कैसी हो तुम? ये किसका मैसेज है? हे भगवान, इन्होंने अभी से मैसेज करना शुरू कर दिया। कहीं ज्यादा दखलबाजी ना देने लग जाए हर बात में। मैसेज तो चला गया, रिप्लाई आता है तो देखती हूँ। हाय, मेरी जैसे भी कोई इस घर में आएगी, इनको फोन करके बताती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी भाभी का मैसेज आया है। रिप्लाई मत दो। आपने नंबर दिया उनको? हाँ, हाथ धो के पीछे ही पड़ गई। नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो। मजबूरी में देना पड़ा। वो बहुत चालाक है, थोड़ा बच के रहना। तो अब मैं क्या बात करूँ उनसे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बात करो, मैसेज सीन ही मत करो। हाँ, मैंने मैसेज सीन नहीं किया। फालतू का मुंह लगाने की जरूरत नहीं है उनको, वो गले ही पड़ जाएंगी नहीं तो फिर। हाँ हाँ, मुझे भी कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है उनमें। अच्छा ठीक है, मुझे अभी काम है ऑफिस का, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। अब मेरी जैसी कोई इस घर में आएगी तो फिर मैं भी उससे अपने दिल की बातें शेयर करूँगी। रिप्लाई नहीं आया अब तक, फोन तो साइलेंट नहीं है, सीन भी नहीं किया। कोई नहीं, काम करके बाद में बात करती हूँ। एक बार कॉल तो कर ही लेती हूँ, सब्र नहीं हो रहा बात करने के लिए। ये आप फोन क्यों कर रही हैं? फोन नहीं उठाया, कोई नहीं, बाद में कॉल बैक कर लेगी, देखेगी तो। मैसेज मैंने छोड़ ही दिया है। मैसेज तो सीन कर ही लिया होगा, अब तक नहीं किया। कोई नहीं, जब फ्री होगी तब देख लेगी। जल्दी से काम कर लेती हूँ, काम करने के बाद आराम से बात कर लूँगी। कॉल करके देखती हूँ, शायद अब तो उठा ही लेगी। लगता है बिजी है, एक बार फिर से कॉल करके देखती हूँ। ये फोन क्यों कर रही है बार बार? मन कर रहा है ब्लॉक कर दूं, बड़ी इरिटेटिंग है। फोन नहीं उठा रही, अननोन नंबर से फोन नहीं उठाती। मम्मी जी को बोलती हूँ कि मम्मी जी उसे मेरा नंबर दे दे, वो सेव कर लेगी तो फिर बात हो जाएगी। सुबह 9 बजे फोन मिलाया था और 3 बज गए, अब तक ना कोई मैसेज का रिप्लाई है ना कॉल है। मम्मी से ही बात करती। मम्मी जी, मैंने होने वाली देवरानी जी को कॉल किया था, उन्होंने उठाया नहीं। शायद वो अनजान नंबर देख के फोन नहीं उठाती हैं। अरे यार, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गई। क्या हुआ मम्मी जी? अरे उसकी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि लड़की बहुत ज़्यादा बिजी रहती है अपनी पढ़ाई को लेके, और तेरे पापा के पास उसके पापा का फ़ोन आया था। तेरे पापा बता रहे थे, बोल रहे थे वो लोग कि ज़्यादा बातचीत मत करना फ़ोन पे। ऐसा क्यों? आजकल सारे रिश्ते फ़ोन से ही ख़राब होते हैं। उन्होंने तो तेरे देवर को भी लड़की से बात करने के लिए मना किया है, बोला है वो भी लिमिट में रह के बात करे। अच्छा, ऐसा है क्या? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ज़्यादा फ़ोन पे बात करोगे तो रिश्ते ख़राब होंगे। यहाँ तक कि तेरे देवर को ही मना कर दिया, तो फिर तू क्यों बार बार फ़ोन कर रही है उसको? रहने दे। मैं तो बस उससे थोड़ा सा प्यार से बात करना चाहती थी, थोड़ी जान पहचान बढ़ जाती, एक दूसरे को जान लेते, बस इतना ही। अरे वो यहाँ आ जाएगी तो जान पहचान ही बढ़ाती रहना पूरी उम्र भर, दोनों को साथ ही रहना है। अब बात करके क्या करेगी? 2-3 महीने में तो आ ही जाएगी इस घर में। अच्छा ठीक है मम्मी जी। मम्मी, आपको पता है भाभी ने उसको फोन किया? हाँ पता है, अभी आके बता के गई कि वो फोन नहीं उठा रही। कहीं बात करके घर के सारे भेद ना खोल दे भाभी। अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पास उसका नंबर कहाँ से आ गया। वो तो मेरे पीछे पड़ रही थी तो मैंने दे दिया। तेरे में अक्ल नहीं है क्या? क्यों दिया उसका नंबर इसको? अब बस आप भाभी को ये समझा दो कि उसे ज्यादा फोन ना करे, वो भी परेशान हो रही है। अच्छा ठीक है आप ठीक है। बात संभाल लेना, मुझे भाभी का डर है। हाँ हाँ हाँ, संभाल लूंगी अब। कभी रिश्ता करवाने में तो रुचि नहीं ली, बात करने में बड़ा रुचि ले रही है भाभी। हाँ हाँ, सब याद है मेरे को। भाभी कहीं भड़का के रिश्ता ना तोड़वा दो, मुझे तो यही डर है। बस इसी बात का तो मेरे को डर है। अब ध्यान रखना आप, कहीं इस बार भी कोई गलती हो जाए। अब तू मुझे मत समझा, मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, चुपचाप शांत हो जा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने उसे समझा दिया है कि वो बार बार फोन ना करे। अब फोन करे तो मुझे बताना।
वो लड़की तो आज के ज़माने की होगी, आज की सोच रखती होगी। मम्मी जी की इनकी बातों पे तो क्या ही मानेगी वो। एक बार फिर से फ़ोन करके देखती हूँ, शायद उठा ले। नहीं उठा रही। मम्मी जी वो फ़ोन नहीं उठा रही है, एक बार बोल दीजिए ना उनको कि फ़ोन उठा लें। कब से मैं फ़ोन करे जा रही हूँ, एक बार बात हो जाती बस। लेकिन तू उससे बात ही क्यों करना चाहती है, ये बता मेरे को तो। मम्मी जी मैंने बताया ना आपको, सच सच बता, या फिर तुझे इस घर की बुराइयां करनी है उसके पास। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मम्मी जी आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ताकि वो लोग रिश्ता तोड़ दें और तेरे देवर की शादी ना हो और इस पूरे घर पे तेरा ही राज चले। मम्मी जी आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं तो उल्टा सबसे ज्यादा खुश हूँ कि कोई मेरे जैसी आने वाली है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। नई बहू आने वाली है, मेरे से छोटी आने वाली है। मुझे पागल समझा है क्या? अगर तू इतनी खुश होती तो अपने परिवार में तेरे इतनी सारी लड़कियां हैं, तेरे खुद के परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं, तो किसी एक का तो रिश्ता करा देती। तेरे 70 देवर तो है नहीं, एक ही देवर था। इतनी सारी लड़कियों में किसी का भी रिश्ता करा देती, लेकिन तूने आज तक उसकी तो नहीं सोची। मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश और तूने, अरे तेरे खानदान में तो बहुत लड़कियां हैं, लेकिन तूने कभी रिश्ते कराने की सोची भी नहीं, और ना ही तेरे माँ बाप ने कभी रिश्ते कराने की सोची। तू तो अपने खानदान को हमसे ऊंचा समझती है और हम लोगों को नीचा समझती है। मम्मी जी बात ऊंच नीच की नहीं है। मेरी रिश्तेदारी में जितनी भी लड़कियां हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। शायद वो देवर जी के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते। देखा, आखिर में बोल ही दिया। तू अपने घर वालों को हमसे बेहतर समझती है। मम्मी जी आजकल किसी के कहने से या कोशिश करने से रिश्ते नहीं बनते हैं। आप तो खुद बोलती हैं कि जोड़िया भगवान बना के भेजता है। मेरा रिश्ता कराने के लिए कौन आगे आया था? कोई नहीं ना, लेकिन रिश्ता हो गया क्योंकि इस घर में आना मेरा लिखा हुआ था। ऐसे ही इस लड़की का देवर जी से रिश्ता लिखा हुआ था, तो इसका रिश्ता हो गया, कोई अड़चन नहीं आई। ये जरूरी नहीं है कि देवर जी का रिश्ता मैं कराऊं तो ही मैं अच्छी भाभी कहलाऊंगी। कोई किसी के कहने से लड़कियां नहीं देता आजकल। अरे कहने की जरूरत नहीं है, तेरी बातों से सब समझ में आता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी देवर जी का रिश्ता कराने की, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आप लोग कभी भी मेरी कोशिश नहीं देखते, लेकिन हमेशा मेरे ऊपर शक करते हैं कि जैसे तो मैं इस घर की नहीं, किसी और ही घर की हूँ। और देवर जी का जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही हुई। लेकिन मेरे पे ही सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है, जैसे तो मैं खुश नहीं और ये रिश्ता तुड़वा दूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है मम्मी जी, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। आप लोग मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे मैं बाहर से आई हूँ और मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ। अगर आप लोगों की खुशी इसी में है कि मैं उससे बात ना करूं, तो नहीं करूंगी।